रूस का यूक्रेन पर भीषण बारूदी प्रहार। पूरी रात ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। रूस के हमलों से कीव में एक की मौत की खबर है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया। तो ये देखिए पूरी रात किस तरह से रूस ने कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर बारूद बरसाया, दहला के रख दिया। एक की मौत हुई है। विध्वंस की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस बीच एक अहम तस्वीर आपको डोनेस्क से दिखाने जा रहे हैं। डोनेस्क वो इलाका जहां पर रूस का ज्यादातर हिस्सों पर पूर्णतया कब्जा है और यूक्रेन कब्जा वापस लेने की कोशिश कर रहा है। यहां आरबीसी ग्रुप का भीषण प्रहार हुआ है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है आरबीसी ग्रुप। आरबीसी और रूसी सेना की आमने सामने की यहां पर जंग चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आरबीसी ने रूसी सेना के हथियार जब्त किए हैं। 16 रूसी जवानों को बंदी बना लिया गया है यहीं पर। और देखिए वॉर जोन से एक और खबर है जहां पर रूसी सैनिक के कंधे पर कैसे एक जो ग्रेनेड है वो फट गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लॉन्चर से दागते ही ग्रेनेड में हुआ एक बड़ा धमाका। ग्रेनेड धमाके से रूसी सैनिक की मौत हो गई। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने है। रूसी सैनिक जिसने ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड दागने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर उसके कंधे में ब्लास्ट हो गया। और देखिए रूस की तरफ से वार्निंग दी गई है। वार्निंग पश्चिमी देशों के लिए जारी की गई है। मसला है वही सुरक्षा गारंटी का जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले पांडे जी भी कर रहे थे। यूक्रेन में सुरक्षा गारंटी को लेकर धमकी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा यूक्रेन में यूरोपीय सेना किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। नाटो की वजह से होगा युद्ध का विस्तार। तो देखिए अगर बात करें दो दौर की वार्ता के बाद जो हो रहा है वो ये कि लगातार जहां यूक्रेन इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगर कोई भी बातचीत होगी तो इस शर्त पर होगी कि उसे सुरक्षा गारंटी चाहिए, लेकिन यही नामंजूर है। यही पुतिन को नामंजूर है और वो नहीं चाहते पुतिन कि यूरोप की सेना या नाटो की सेना सुरक्षा गारंटी के नाम पर यूक्रेन में आकर जम जाए, बैठ जाए और इसका इस्तेमाल इसके बाद आगे चलकर उसके खिलाफ किया जाए। तो यूक्रेन युद्ध का विस्तार, यूरोप तक कैसे बारूदी प्रहार देखने को मिल सकता है यह आपको बताते हैं। यूरोप की रणनीति क्या है? सुरक्षा गारंटी के बहाने यूक्रेन में सेना की तैनाती। मकसद क्या है? रूस बॉर्डर तक नाटो सेनाओं की पहुंच हो जाएगी और यही तो शुरुआत में वजह रहा, जड़ रहा इस युद्ध की। रूस की धमकी क्या है? यूक्रेन में यूरोपीय सेना स्वीकार नहीं है। यूक्रेन में नाटो सैनिक आए तो फिर युद्ध का तो विस्तार होगा। इस बात को लेकर वार्निंग दे दी गई है रूस की तरफ से नाटो को। यूक्रेन से दूर रहने को कई बार कह चुके हैं पुतिन। यूरोप की कोई सेना नहीं, कुछ विशिष्ट देशों की सेना है जिनमें से ज्यादातर देश नाटो सदस्य है। ये साफ तौर पर दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया। और मनीष, यही तो मूल मुद्दा है, यही तो वजह रही जब 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि उसकी लालसा थी कि नाटो में शामिल होना। नाटो सदस्य तो रही, लेकिन अगर नाटो की सेनाएं आकर बैठ जाएंगी, यूक्रेन में आ जाएंगी, पैर जमा लेंगी, तो फिर यह कैसे मंजूर होगा पुतिन को? बिल्कुल, देखिए स्थिति काफी जटिल हो गई है। जटिल इस मायने में कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ कह रहे थे कि हम युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी गारंटी की बात आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि यूरोप के सैनिक हो, चाहे वो नाटो के रूप में हो या फिर नाटो से अलग उनका कोई नाम हो, लेकिन वो यूक्रेन की सरजमी पर मौजूद रहें, जो कि रूस को, क्रेमलिन को कभी भी मंजूर नहीं होने वाला। और बात यहीं पर आकर फंस रही है। देखिए लड़ाई पहले दिन से यही थी कि रूस की सीमा पर अगर नाटो आएगा तो ये रूस के अस्तित्व के लिए खतरा है और ये रूस को मंजूर नहीं होगा। इसी के लिए ये लड़ाई हुई थी। तो फिर रूस इसे एक्सेप्ट कैसे करेगा? और ये बात सीधी सी है, जिस दिन सोवियत संघ का विघटन हुआ उस दिन से रूस एक ही बात कह रहा था कि नाटो हमारे दरवाजे तक पहुंच रहा, हमारे दरवाजे तक पहुंच गया। जब वो यूक्रेन पहुंच गया, जब वो स्वीडन पहुंच गया, जब वो फिनलैंड पहुंच गया, जब वो नॉर्वे पहुंच गया, तब रूस ने इस तरह का रिएक्शन दिया था। और अब रूस किस हालत में ये स्वीकार कर लेगा कि नाटो के सैनिक या यूरोपीय सैनिक रूस की सीमा पर खड़े हों और रूस के लिए खतरा बने? तो ये कभी नहीं होने वाला है और इसका परिणाम होगा रूस बनाम यूरोप के बीच सीधी जंग।